यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार, आज हिंदू साम्राज्य दिवस है और हिंदू साम्राज्य दिवस शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू जागरण की, हिंदू स्वराज स्थापित किया था और हिंदुओं के लिए एक अलग तरह की अलग जगह थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम शासन धीरे धीरे करके समाप्त हुआ और समाप्त होते हुए इस स्टेज पर पहुंचा कि शिवाजी महाराज के जाने के 50 वर्ष के अंदर ही मुस्लिम शासन बिखर कर पूरे देश में जो उनकी एक सूत्र सत्ता थी वो बिखर कर धीरे धीरे करके परिवर्तन में चली आई और शिवाजी महाराज के फॉलोवर्स या उनके उत्तराधिकारियों में पेशवाओं ने हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज को विस्तार दिया। इस उपलक्ष्य में एक घटना जो महाराष्ट्र में हुई, कोरोना के समय पर महाराष्ट्र सरकार की बीएमसी ने, यानी कि जिसको हम बृहन मुंबई कॉरपोरेशन कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी ने एक आदेश जारी किया कुछ दिन पहले। वो सूचना सुनने में आया तो बड़ा कष्ट हुआ। उस आदेश में उन्होंने ये कहा कि जो भी व्यक्ति वहाँ मुसलमान मरेगा बृहन मुंबई के अंदर, तो उसकी डेड बॉडी पीएफआई को दी जाएगी। अब ये पीएफआई को बॉडी दी जाएगी। पीएफआई के बारे में हम सबको मालूम है कि इस सीएए और एनआरसी का जब चल रहा था उस समय पूरे देश में जो आंदोलन चल रहे थे उनकी फंडिंग के मामले में पीएफआई खास तौर से सामने आई। कल दिल्ली की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके अंकित शर्मा मर्डर केस में भी जो हाथ पाया वो पीएफआई का पाया। बहुत सारे राज्यों ने पीएफआई को अपने यहाँ बैन कर दिया है और पीएफआई को बैन करने के साथ साथ दिल्ली में चांदबाग की जो घटना है उसके चारों ओर पीएफआई के कई ऑफिस बताए गए और जो ताहिर हुसैन जो इसका चीफ एक्यूज्ड है उसके फ़ोनों की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स या फ़ोन की जो कम्युनिकेशन सिस्टम या फ़ोन कॉल्स के बारे में पता किया गया तो ज़्यादातर उसमें कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी के सदस्य, आम आदमी पार्टी के लिए तो ताहिर हुसैन ने सीधा स्टेटमेंट दिया था कि उसमें संजय सिंह मिले हुए हैं और वो संजय सिंह से हमारी वार्ता हो रही थी, मैं अपनी पार्टी को बता रहा था क्या अपडेट चल रहा है, ये उन्होंने खुला स्टेटमेंट दिया। और जब अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आई, उस इन्वेस्टिगेशन में जो पाया गया, जिसमें पता गया कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड ये ताहिर हुसैन था। अब ताहिर हुसैन जब स्वयं स्टेटमेंट दे चुका है कि मेरी संजय सिंह से सीधी बात हो रही थी, तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में संजय सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये हम सबको सोचना है। और आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस को भी वो सोचना पड़ेगा कि संजय सिंह के बारे में वो स्टेटमेंट खुला दे चुके हैं। पीएफआई के इस ट्रैक रिकॉर्ड, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन की उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया कि सिमी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के समय पर बैन की गई थी हिंदुस्तान में, स्टूडेंट इस्लामिक फेडरेशन, सिमी जब बैन कर दी गई तो एक नया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया जिसको पीएफआई कहा। इसके हेडक्वार्टर मतलब जो उसकी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में मेन स्थान केरला आता है, या ऐसे स्टेट्स आते हैं जो बॉर्डर एरिया हैं जहां पर कम्युनिस्ट शासन है, या जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां या जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो थोड़ा कम ध्यान देती हैं। ऐसी जगहों पर इनके हेडक्वार्टर्स और उसका फंडिंग करना, विदेशों से फंडिंग लाना, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में शिवसेना जो इस समय शासन महाराष्ट्र में कर रही है और पीएफआई का इमेज, जब ऐसी पीएफआई चारों ओर से घिरी हुई हो और कई एक राज्यों ने उनके ऊपर बैन लगा दिया हो, अभी दिल्ली की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी पीएफआई का रोल कहीं ना कहीं आ रहा हो, ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र के द्वारा पीएफआई की इमेज सुधारना, डेड बॉडी देने को उनको कह दिया, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन सरकार जब किसी को रिकॉग्नाइज, किसी एनजीओ को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करती है और वो उसको कहती है कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छे काम करने का उनको अवसर दिया जाता है या ऐसा कुछ किया जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ की सरकार उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज सुधारने का प्रयास कर रही है। आपको पता भी है कि इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। इसके इफेक्ट होने वाले हैं कि जिस समय पीएफआई के खिलाफ कोर्ट में केसेस आएंगे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके खिलाफ कोर्ट में आएंगे, उस समय पीएफआई अपनी इमेज को दर्शाने के लिए
कोर्ट में ये देने वाली होगी कि देखिए हमने बृहन मुंबई में ये जो कोरोना से लोगों के संकट के समय मृत्यु हुई उनकी मदद की, उनके लिए हम जान हाजिर रखकर सामने आए, हमने उनके डिस्पोजल किए, हमने उन लोगों को दफन किया, जनता को मैंने परेशान नहीं किया, हम देश में क्या क्या कर रहे हैं। वो एक कोर्ट में जो द्वंद्व चलता है ना, हम कहते समय ये कहते हैं कि साहब ये एक साजिश हो सकती है, ये फला हमको फांस रहे हैं, जबकि हम तो इतने अच्छे खूबसूरत लोग हैं और हम तो ये सामाजिक काम करते हैं। ये इमेज सुधारने का प्रयास बंबई महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। और आज हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में आज त्रयोदशी है शुक्ल पक्ष की। इस त्रयोदशी के दिन, जिस दिन हिंदू साम्राज्य बना हो और शिवाजी महाराज ने ये घोषणा की हो, शिवाजी महाराज ने ये घोषणा की हो कि हिंदुस्तान के अंदर, जब उन्होंने वो पत्र मानसिंह को लिखा तो कहा कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम चाहते हैं कि मुसलमान की एक जड़ से जड़ समाप्त हो जाए। हिंदुस्तान में ये परतंत्र जो शासन करने आया है, हम इस्लाम की जड़ें खोदना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में पुनः हिंदू शासन स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे शिवाजी महाराज के फॉलोवर कहने वाली शिवसेना जब पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की इमेज सुधारने का प्रयास कर रही हो, लीगल ऑथेंटिकेटेड उनको बना रही हो, उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रही हो, तो मुझे लगता है कि इससे बुरा इस शिवसेना के लिए, इस सरकार के लिए कुछ और नहीं हो सकता। अगर उनको जरा सी भी शर्म हो तो मुझे लगता है कि आज भी पीएफआई के इस तरह के जो ऑर्डर बृहन मुंबई कॉरपोरेशन ने किया है वो ऑर्डर कैंसिल करे और कैंसिल करके सरकार दफन करवाए। अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है, सरकार दफन करवाए। दफन करने से जमीन के अंदर अगर कोरोना फैलने की आशंकाएं हो तो उन डेड बॉडियों की अग्नि संस्कार करवाएं, उनको डिस्पोजल करें, उनको सार्वजनिक डिस्पोजल करें। अग्नि संस्कार वैसे नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिक दाहगृह में लेकर जाएं, आग मत लगाइए, इलेक्ट्रिक दाहगृह में उसको समाप्त करिए। लेकिन पीएफआई की इमेज बनाना, मुझे लगता है उद्धव सरकार क्या करने की कोशिश, अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है या उनकी जानकारी में नहीं है, मैं ये भी मान सकता हूं कि संभव है कि उद्धव सरकार की जानकारी में ये बात नहीं हो, बृहन मुंबई ने ये ऑर्डर किया हो, क्योंकि मुंबई कॉरपोरेशन में मिलीजुली सरकारें सब जगह बनी हुई हैं, वहाँ 3 पार्टियों की सरकार चूंकि चल रही है, तो ये संभव है कि उनके पीछे से इसकी कोई चाल चली जा रही हो और पीएफआई की इमेज सुधारने का प्रयास किया जा रहा हो ताकि आगे पीएफआई के खिलाफ जो कोर्ट केसेस हैं उनमें उनको कुछ लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है कि उद्धव सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम शिवाजी के फॉलोवर हैं, हम शिवाजी महाराज के नाम से शासन करते हैं, हमने नाम भी शिवसेना शिवाजी महाराज के नाम से रखा, इसलिए शिवाजी महाराज के जो स्वराज का सपना था, शिवाजी महाराज को जो हिंदवी स्वराज का सपना था, उस स्वराज के सपने को हम कहीं से आघात नहीं करेंगे, हम सिद्ध करके रहेंगे। सत्ता हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की स्थापना करना है। अगर वो अपने को अभी भी ये कहना चाहते हैं कि नहीं हम सत्ता के लिए नहीं हैं, हम देश के लिए, जैसा बाला साहब कहा करते थे कि हम ऐसी सत्ताओं पर बैठना पसंद नहीं करेंगे जहां कांग्रेस मिली हो, हम ऐसी सत्ताओं पर बैठना पसंद नहीं करेंगे जहां मुसलमान का हमको सपोर्ट मिल रहा हो, क्योंकि हम शिवाजी के फॉलोवर हैं और शिवाजी को अनुभव आया कि शाइस्ता खान के समय पर कैसे सब कुछ आया, अफजल खान के सामने क्या क्या आया और किस प्रकार शिवाजी ने कहा कि हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हम इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ये हाथ आगे बढ़ाकर मित्रता करना चाहते हैं तो भी हम विश्वास नहीं करते। अगर शिवाजी ने उस समय विश्वास किया होता तो हमें ये संभव है कि शिवाजी बाद में हिंदवी स्वराज की बड़ी स्थापना, ये अपने स्वराज को बढ़ाना, और मान सिंह को जो पत्र लिखा उसमें भी उन्होंने लिखा कि मैं फिर यहाँ पर ये कहने लायक ना होता अगर मैंने उस समय उन पर विश्वास किया होता। तुम आज औरंगजेब पर विश्वास कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बड़ा गलत है। अगर तुम कहो तो शाइस्ता खान और अफजल खान के जेब में जो पत्र मिले हैं उन पत्रों को भी तुमको बता दूं तुम्हारी क्या इमेज उनके सामने है। केवल वो देखने के लिए तुम्हारे मित्र हैं, जबकि वो हकीकत में तुम्हारे मित्र नहीं हैं, वो तुम्हारे विरोधी हैं, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सदैव इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज के नाम से शासन करना और भूलवश या जानबूझकर ऐसे आदेशों को इग्नोर करना
मुझे लगता है कि आज की शिवसेना के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जब देश बदल रहा हो, जब देश नई दिशा देख रहा हो, जब देश नए दिशा में चल रहा हो, विश्व में देश की स्थापना हो रही हो, जब विश्व में देश अपनी स्थापना अपने आप को सिद्ध कर रहा हो, विश्व का समुदाय हमारे साथ खड़ा हो, हम अपने दुश्मनों से इस समय लड़ रहे हों, ऐसी परिस्थिति में शिवाजी के फॉलोवर्स, शिवाजी महाराज के फॉलोवर्स, अपने आप को कहने वाले कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉलोवर हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। आज इस विषय पर शिवाजी महाराज का पूरा प्रकरण, शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की स्थापना, उस स्थापना को किस प्रकार मोदी और योगी जैसे देश के हिंदवी स्वराज के स्थापक, जो आज हिंदवी स्वराज हिंदुस्तान में स्थापित हुआ है, उसको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर रहे हैं। और शिवाजी महाराज की पूरी लाइफ एक 30 मिनट के अपने एक बौद्धिक में सुबह मैंने कुछ सामाजिक संगठनों के साथ एक बौद्धिक तय हुआ था, ई बौद्धिक था, उसमें शिवाजी महाराज के विषय में मैंने पूरा वृत्तांत देने की कोशिश करी जितना मुझे मालूम था और जितना कम से कम समय में दे सकता था। वो आज 2 बजे हम उसको भी पब्लिश करेंगे, उसको देखना मत भूलिए। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।